सबसे पहले आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदों पर बैठे होने का इल्जाम लगा दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नून लीग वाले नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं, उन्हें सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, धांधली कबूल नहीं है। बिलावल ने मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार करते हुए दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हर चोरी शुदा सीट इनसे छीन कर वापस दिलाएंगे। PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लें। आप बॉयकॉट करके दूसरों को मौका दे रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो RO इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। यहाँ जहाँ मेरे पास वीडियो सबूत है, जहाँ आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली के इल्जामात पर तंज करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, वो धांधली का रोना रो रही है। एक बयान में मरीम नवाज ने तंजन कहा, कयामत कितने बजे है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से आए और मरीम नवाज भी। आज ये कहती हैं कि क़यामत किस वक्त आएगी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि कराची में चैलेंजेस हैं क्योंकि कराची शहर नहीं मुल्क है। 2024 में जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आए और वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं और फिर जो है आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। पीपल्स पार्टी की हमेशा यही कोशिश होती है कि पार्लियामेंट मजबूत हो और हम कहते हैं कि जी जमहूरी तसलसल कायम और दायम रहे। इन्होंने मवाजना किया जी सिंध और पंजाब। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। और आज भी मैं कहता हूँ कि ये कराची भी तंकीद करते हैं, कराची के चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं क्योंकि कराची शहर नहीं, कराची मुल्क है। और आज यही वजह है, अगर आपने अच्छे काम किए हुए हैं अपने इलाकों में तो फिर पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए कराची क्यों आते हैं, सूबा सिंध में क्यों आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया है। पीपल्स पार्टी को इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरीम नवाज जहाँ भी गईं उनकी जानिब से कोई बदकलामी नहीं की गई। बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनकर लगता है कि किसी को कॉपी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले बयानात देकर चले जाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि 18 साल में सिंध के लिए किया क्या है। ये कराची के अवाम को आम ट्रांसपोर्ट तक फराहम नहीं कर सके। मैंने बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे वो ऐसी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मेरी लीडरशिप जब भी किसी जलसे में गई, जब भी किसी जगह पर गई, कोई बदकलामी नहीं, कोई बद तहजीबी नहीं, कोई जो है वो किसी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं। अपने वो काम जो ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर ने पंजाब में सिर्फ 18 महीने के अंदर किए हैं, वो उन्होंने गिनवाए। एक तरफ 18 साल की हुकूमत है जिसने जो है वो क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो आपके सामने है। कश्मीर के लोग जो हैं वो भी जब जो है वो ये सवाल पूछते होंगे, देखते होंगे कि जी टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज तक क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं, कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता है। और ये जवाब आपको पीपल्स पार्टी का कोई सुर्खेल नहीं देगा। वो आएंगे, वो फिर गुफ्तगू करेंगे, वो इल्जाम तराशी करेंगे, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे मुंह बनाएंगे और घर को चले जाएंगे। हमें नहीं बताएंगे। ओ भाई एक दफ़ा हमें बता ही दो, हमें शर्मिंदा ही कर दो बता के कि भाई ये देखें, ये है हमारी 18 साल की कारकर्दगी। पाकिस्तान ने पाक कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे की कुवैत की जानिब से तौसीक का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक दोनों बरादर ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम संग मील है। दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। पाकिस्तान और कुवैत ने दिफाई ताउन को मजीद वुसअत और सिक्योरिटी शराकत दारी मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया है। मुआहदा फौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन का जामे इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करेगा। मुआहदा मुश्तरका फौजी मशकों, महारतों के तबादले और दीगर मुतालिका शोबों में भी ताउन का फ्रेमवर्क फराहम करेगा। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान और कुवैत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित मुस्तहकम, दिफाई ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। दिफाई ताउन में तौसीब, बाहमी एतमाद, मुश्तरका मफादात और इदारा जाती रवाबित को मजीद मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई ताउन इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक ने हर मुश्किल और हर खुशी के मौके पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार, मुखलिस, सालिस का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त मजम्मत की। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने यकजहती और गैर मुतसलसल हिमायत पर पाकिस्तान की क़यादत और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत के शोबों में कुवैत के साथ ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म दोहराया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के कुवैत के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुश्तरके वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इसहाक़ डार ने पाक कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक का खैर मकदम किया और कहा कि मुआहदा दोनों मुसल्लह अफवाज के इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाएगा। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुन्नी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुन्नी ने कहा कि दोनों मुल्कों इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। फील्ड मार्शल ने कुवैत के साथ पाकिस्तान के मजबूत और देरीना ताल्लुकात का आज़म दोहराया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए उसके मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अभी आपको बताएंगे कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा ने नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रजा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। बहरिया और फ़ज़ाया के सरबराहान ने जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पहले कमांडर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि रियासत सिर्फ डंडे के जोर पर रेट कायम करने के बजाय अवाम के मसाइल हल करे। हुक्मरान अवाम पर बिजली के भारी बम गिरा रहे हैं, जबकि पेट्रोल की लेवी की सूरत में हुकूमत भत्ता ले रही है। इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आई हैं। अभी आपने पिछले दिनों एक बयान पढ़ा होगा कि हमजा शरीफ साहब का ऑफिस
प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बनेगा या बन गया है। ओ भैया आप कौन है? ये किसका खानदान है? एक सीएम है, एक पीएम है और कोई एक जो है वो बादशाह घर है और पूरा खानदान एडजस्ट किया हुआ है, और फिर जो बच गया था जिसकी नहीं बन रही थी कजन से, तो उसको पीएम हाउस में आप जगह फराम कर दें। तो ये कौन सा तरीका है ये जिंदगी गुजार? ये किस तरह का निजाम है कि जिसमें खानदान की इजारादारी कायम हो? एक ये खानदान है, एक दूसरा खानदान है। आप ये देखें, वो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद फिर बेटा, फिर पैदा होने वाला एक बच्चा वो आका होता है, 40 साल से काम करने वाले गुलाम होते हैं। ये जितने भी बड़े आपके मुल्तान वाले बन जाएं, ये भुट्टो और जरदारी खानदान के गुलाम बनकर रहते हैं। ये आप पर हुक्मरानी करते हैं, लेकिन उनकी चाकरी करते हैं। इन चाकरों से जान छुड़ानी है कि नहीं जान छुड़ानी है आपको, ये बताइए मुझे आप। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि बरे सगीर पाक हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफिया कराम का किरदार अहम है। दरगाहों पर हाजिरी देने से इंसान की रूह को ताजगी मिलती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 283वें उर्स में शिरकत के लिए नवाब शाह पहुंचे। उन्होंने मज़ार पर फूल रखे और मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। लाहौर में प्रिंट मीडिया में कार्टून्स की अहमियत पर सेशन हुआ, जिसमें मारूफ कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया गया। जावेद इकबाल का कहना था कि कार्टून्स के जरिए पेचीदा और संजीदा मौज़ूआत को आसान अंदाज में आवाम तक पहुँचाया जाता है। लाहौर में मुकामी अदारे CTN के ज़ेर एहतमाम प्रिंट मीडिया में कार्टून्स की अहमियत पर सेशन मारूफ कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल को खराज तहसीन पेश किया गया और इनकी सहाफ़ती खिदमात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। जावेद इकबाल का कहना था कि कार्टून माशरे की मौसर अक्कासी और मुस्बत तनकीद का अहम जरिया है। मेरी कलम से कोई किसी को, किसी अदारे को या मेरे अपने अदारे को कोई नुकसान न पहुँचे। अब मेरे कई एक दोस्त हैं, वो कार्टून बनाते थे, वो मैं इसको कहता था यार खुदा के लिए हाथोलर, वो भी बंद, अखबार भी बंद और फलां मुकदमे भुगत रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, मेरी जो तसलसल जो वजह है एक ही अखबार में 45 ईयर्स से, एक तो मेरा अदारा बड़ा अच्छा है और दूसरे मेरी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मेरी बहुत सख्त है। सेशन के ऑर्गेनाइजर मसूद अली खान ने कहा कि ये कार्टून मजाक का जरिया नहीं बल्कि मुआशरे का आईना होते हैं और राय आमा की तश्कील और समाजी मसाइल की मौसर निशानदही करते हैं। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी का कहना था कि जावेद इकबाल के कार्टून माशरती खराबियों को खूबसूरत अंदाज में उजागर करते हैं। He needs big recognition for his hard work और 40 साल में ये सरवाइव कर गए हैं, जेल में नहीं गए, किसी ने बंद नहीं किया बिकॉज ज़ातियात पे ये नहीं बोलते रहे, बेसिकली ये इश्यूज को हाईलाइट करते रहे। कार्टून जो है वो एक 10 सेकंड में वही चीज़ बयान कर देता है, तो बड़ा इम्पैक्टफुल है और बहुत कम कार्टूनिस्ट है हमारे मुल्क में, तो इस वास्ते इनकी शख्सियत इसकी पोजीशन उस वास्ते मुनफरिद है। रिटायर्ड एयर कमांडर खालिद चिश्ती ने कहा कि जावेद इकबाल अदब और एहतराम का दामन थामे रखते हैं। तकरीब में मेजर मुजीब आफ्ताब, फरदौस निसार और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन अमीन बाजवा के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर।